दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि इन दिनों हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे वेद पुराणों का बखान करने का जिम्मा साउथ इंडस्ट्री ने अपने कंधों पर उठा लिया है, तो दोस्तों ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा मेरे भाई। इन दिनों साउथ इंडस्ट्री से जो फिल्में बनकर आ रही है और उन फिल्मों में हमारे वेद पुराणों को जिस तरह से उल्लेखित किया जा रहा है, जैसे उसकी चर्चा की जा रही है, उनका बखान जिस तरह से पूरे विश्व के सामने किया जा रहा है, उन फिल्मों के माध्यम से उसको देखकर हम लोग यही बात कहेंगे कि भाई वाकई में साउथ इंडस्ट्री ने ये माइंडसेट दे दिया है पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कि भैया अगर आपको पूरे विश्व में अपनी सभ्यता को फैलाना है, अपने भारतीय पहचान को एक पहचान के रूप में लोगों के दिमाग में बैठाना है, तो आपको अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का सम्मान करना पड़ेगा और उसका बखान पूरे विश्व के सामने अपने फिल्मों के माध्यम से करना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ हो रहा है मेरे भाई इन दिनों साउथ इंडस्ट्री में। कल कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की एक मच अवेटेड फिल्म महा अवतार नरसिम्हा सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसे होमले पिक्चर्स ने रिलीज किया है मेरे भाई। दोस्तों, इस फिल्म के जो भी अपडेट अभी तक हम लोगों के सामने आए थे, उन सभी की तो जानकारी हम लोगों ने आपको दी थी। लेकिन भाई अब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को मैंने कल रात को ही देखा था मेरे भाई। लेकिन कल रात को मेरा नेट काफी स्लो चल रहा था, जिसकी वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं यहाँ से बैठकर इसका रिएक्शन वीडियो आप लोग के लिए बनाऊं और आपको वो वीडियो पहुंचाऊं अपने इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि कल पावर का भी काफी इशू था और नेट का भी काफी इशू था। तो भाई मैंने सोचा कि भैया सुबह जब मैं निकलूंगा पटना के लिए, तो उससे पहले मैं इस फिल्म का रिएक्शन वीडियो आप लोगों के सामने रख दूंगा कि आपको महाअवतार नरसिम्हा देखना चाहिए। नहीं वाला तो शब्द मैं इस्तेमाल ही यहाँ नहीं करूंगा, देखना चाहिए। और क्यों देखना चाहिए, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि भैया होमले पिक्चर्स ने अपनी 10 फिल्मों का एक खाका सबके सामने रख दिया है कि भैया इस फिल्मों के माध्यम से वो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे वेद पुराणों का सम्मान और इसका बखान पूरे विश्व के सामने करेंगे। और इस कहे तो भैया रास्ते पर ये प्रोडक्शन हाउस जो है वो चल पड़ी है और इसने अपना पहला प्रोडक्ट भी ऑडियंस के सामने रख दिया है, महा अवतार नरसिम्हा के रूप में मेरे भाई, जो कि काफी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है एनिमेटेड वर्जन में। क्योंकि भाई मैं ये बात कह सकता हूँ कि जब कल मैं इस फिल्म को देख रहा था तो ये फिल्म मुझे ऐसी लगी कि भाई हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी एनिमेटेड मूवी है मेरे भाई, जिस लेवल पर इस फिल्म को बनाया गया है। वैसे नरसिम्हा अवतार को लेकर तो आप ये बात जानती हो कि भैया हमारे भगवान विष्णु जो हैं वो अब तक 10 अवतार ले चुके हैं, 10 अवतार उनका है और उन्हीं 10 अवतारों में से एक अवतार उनका नरसिम्हा अवतार था। मैं अगर गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, 10 अवतार को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि अभी तक उनका कल की अवतार पूरा हुआ नहीं है। तो भाई इस फिल्म में कहानी क्या है? जिनको वेद पुराणों का ज्ञान है, हमारी संस्कृति का ज्ञान है और हमारी सभ्यता का ज्ञान है, तो उनको नरसिम्हा अवतार के बारे में पता ही होगा कि किस तरह से भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की जान उनके पिता से बचाई थी, जो कि अपनी बेटी की ही हत्या करना चाहते थे, केवल इस वजह से कि वो अपने पिता को महान ना मानकर भगवान विष्णु की आराधना करते थे। यानी कि भक्त प्रहलाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हिरण्यकश्यप के सुपुत्र थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हिरण्यकश्यप के बारे में ये बात कही जाती थी कि उनको ना आकाश में मारा जा सकता था, ना ही पाताल में मारा जा सकता था, ना उनको इंसान मार सकता था और ना ही कोई जानवर मार सकता था। यानी कि भैया उनको ये वरदान मिला था, किससे, तो भैया भगवान ब्रह्मा से, कि आपको इस रूप में मारा ही नहीं जा सकता है। तो भाई हिरण्यकश्यप को ऐसा लगता था कि उसको कभी मौत मिलेगी ही नहीं और ना ही वो कभी मरेगा। तो उनको मारने के लिए ही भगवान विष्णु ने अवतार लिया था नरसिम्हा के रूप में। यही कहानी आपको इस बेहतरीन एनिमेटेड मूवी के माध्यम से देखने को मिलेगी, जो कि आपका दिल इतनी बेहतरीन तरीके से जीतेगी कि आप ये बात कहोगे कि भाई एक अच्छी फिल्म आई है सिनेमाघरों में और इस फिल्म के माध्यम से हमारे वेद पुराणों का बखान पूरे विश्व में हो रहा है, तो भैया ऐसी फिल्म का हम लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। तो भाई मैं भी आप लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर आपके नजदीकी सिनेमा घरों में ये फिल्म लगी है,
तो भाई इस फ़िल्म को अपने पूरे परिवार के साथ जाकर देखिए और ख़ास तौर पर अपने बच्चों को ये फ़िल्म ज़रूर दिखाइए कि भाई हमारे वेद पुराणों में क्या-क्या बातें लिखी गई है क्योंकि भैया आज के डेट में जो जो इंग्लिश मीडियम का कल्चर पूरे इंडिया में चल रहा है ना, उससे भैया हमारे जितने भी अ, युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको अपने वेद पुराणों का ज्ञान है ही नहीं। वो अलग ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, उनका वेस्टर्न कल्चर जो है उनके दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुका है। देखिए मैं वेस्टर्न कल्चर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि भैया देखिए आप वेस्टर्न कल्चर को भी अपनाइए, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी पहचान को कभी खोने मत दीजिए। अपनी पहचान को हमेशा बना कर रखिए कि आप हैं क्या और आपका सभ्यता क्या है। तो भाई वाक़ई में बहुत ही शानदार फ़िल्म बनी है और इस फ़िल्म को देखने के बाद तो मैं इस फ़िल्म को लेकर यही बात कहूँगा कि अगर आप लोग मुझसे ये पूछोगे ये बात कि भैया इस फ़िल्म को मैं कितना स्टार देना चाहूँगा, तो भाई मैं इस फ़िल्म को 5 में 5 स्टार दूँगा। इस फ़िल्म के कंटेंट की वजह से और ये इस बेहतरीन प्रयास की वजह से जो कि होमले पिक्चर्स ने किया है, भाई इस फ़िल्म को ऑडियंस के बीच में रखकर मल्टी लैंग्वेजों में, यानी कि भाई ये कई लैंग्वेजों में सिनेमाघर में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है। तो जाइए अपने नज़दीकी घर में नज़दीकी सिनेमा घर में और इस फ़िल्म को देखकर इसका लुत्फ़ उठाइए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।